सबसे पहले आप सबों को नमस्कार। आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत न्यूज़ चैनल और मैं हूं बिमलेश कुमार। आज जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूं, आज का जो इंटरव्यू है वो है सावन यादव जी, जो कि एलजेपी रामविलास के मधेपुरा कार्यालय प्रभारी हैं और सह अखिल भारतीय यादव महासभा जिला के प्रवक्ता भी हैं। यहाँ हमारे बगल में बैठे हुए हैं। तो सर, आपसे सवाल ये है, क्योंकि मधेपुरा लोकसभा की जनता ये जानना चाहती है कि अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर जी को इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार उनको बनाया गया। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी इससे पहले तो विधानसभा का चुनाव लड़ा करते थे, वो भी मुश्किल से जीत हासिल कर पा रहे थे। जहाँ तक हमें ख्याल है कि यहाँ तेजस्वी यादव जी पिछले विधानसभा में आके जनता से माफ़ी मांगे थे उनके लिए, और तब जाके वो जो है किसी तरह से चुनाव जीत पाए थे। तो क्या इस बार का जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा उसमें इनको जहां तक उम्मीदवार बनाया गया है, क्या ये जीत पाएंगे? मधेपुरा लोकसभा को इंडिया गठबंधन को दे पाएंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मधेपुरा लोकसभा और ये जो इंडिया गठबंधन बने हैं कथाकथित तौर पे, उसके ऊपर उसके प्रतिनिधि के तौर पर जो शेखर जी को नियुक्त किया गया है, टिकट मिलना तय हुआ है, इस पे आप जो हमको प्रश्न पूछे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यमों से जितने भी भाई बंधु हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस सबों को मेरा प्रणाम सलाम। जी, आपको भी मेरी तरफ से धन्यवाद। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन बना है, सबसे पहले तो ये नाम जो है इसको नहीं रखना चाहिए। उसके बाद ये जो चंद्रशेखर यादव को जो यहाँ से उम्मीदवारी तय किया गया है, तो ये तो हमको तो नहीं लगता है कहीं से कि जनता इसको वोट देगी, चूँकि इन्होंने फर्स्ट बार विधायक बने यहाँ से जनता को ठग फूस करके, उसके बाद फिर जो है सो ये ठगने का काम किया, और उसके बाद इसको क्या कहते हैं तो आपदा मंत्री भी बनाए। आप लोग देख सकते हैं कि मधेपुरा का विकास क्या सब किए हैं। मधेपुरा विधानसभा में ही आप देखिए ना, अभी जो आप जिस विधानसभा में बैठे हुए हैं मेरे साथ, यहाँ का ही विकास देखिए ना, शेखर यादव क्या सब किए हैं। उसके बाद इसको अब की बार जो है सो शिक्षा मंत्री बनाए हैं। आप देखिए रहे हैं क्या अनर्गल बयान दे रहे हैं, कि गांजा पीते हैं कि चरस पीते हैं, हमको तो पता नहीं चलता है कि मतलब ये गजेड़ी भंगेड़ी कहाँ से इसको उठा करके तेजस्वी यादव को लगता है कोई मिल ही नहीं रहा था, ये गजेड़ी भंगेड़ी को बना दिए हैं। और अब की बार जो है सो क्या कहते हैं इसको लोकसभा का उम्मीदवार बना है। कहीं अता पता नहीं रहेगा इस इंडिया गठबंधन का। अब की बार यहाँ से जो है एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार ही चुनाव जीतेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब की बार फिर से सरकार बनेगी, और अब की बार 400 पार होगी। 400 पार? हाँ, 400 पार होगी। और मधेपुरा विधानसभा की जनता मूड बना चुके हैं, परिवर्तन लाना है तो लाना है। और यहाँ से अब की बार नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जिनको भी टिकट मिलेगा उनका जीत तय है। तो आप इसको देखिए, गंजेरी भांगेरी तो नहीं है हमारे ख्याल से, लेकिन जहाँ तक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी की बात है, ये तो प्रोफेसर हैं, शिक्षा के बारे में इनसे ज़्यादा अगर ये प्रोफेसर हैं, तो रियल में प्रोफेसर हैं, तो फिर तो शिक्षा विभाग को जो है ये एकदम चुस्त दुरुस्त कर देंगे, एकदम बिल्कुल जो पटरी से उतरा हुआ है उसको तो ये एकदम से जो है बढ़िया बना देंगे, खूब बढ़िया बना देंगे। तो फिर इनकी उम्मीदवारी यहाँ पे क्यों नहीं होनी चाहिए? इंडिया गठबंधन की उम्मीदवारी जब इनको दिया गया है तो क्यों ये नहीं जीत पाएंगे? जनता को आप बताइए।
सबसे पहले तो हमको तो ये भी शक है कि ये किस कॉलेज का प्रोफेसर है, हमको तो पता नहीं है, अभी तक तो हम नहीं जान पाए हैं प्रोफेसर है कि नाम का प्रोफेसर है। यदि ये प्रोफेसर होते, शिक्षित होते, तो ये रामायण पे एक सवाल नहीं उठाते। पहली बात तो ये जानिए, यदि ये शिक्षित हैं, यदि ये शिक्षित हैं, तो इसको एक दूसरा धर्म ग्रंथ का निर्माण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप मधेपुरा लोकसभा की जनता को प्रोफेसर चंद्रशेखर की उम्मीदवारी को लेकर क्या कहना चाहते हैं, शॉर्ट में बताइए। देखिए, ये सब बहुरूपिया है, रूप बदल करके आते हैं। फुल पेंट वाले के पास फुल पेंट पहन करके, धोती वाले के पास धोती पहन करके, ये सब जो है बहुत ठग चुके हैं जनता को। 2-2, 3-3 दफ़ा मधेपुरा विधानसभा की जनता इसको भारी से भारी बहुमत दे करके जिताए हैं। तो आप देख रहे हैं विकास ही ठगने का काम करते हैं। अब की बार कहीं दाल गलने वाला नहीं है, इसका आता पता नहीं रहेगा, चला जाएगा अब की बारी। बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल कहीं आता पता इसका है ये नहीं है। अच्छा चलिए, हमारे सामने एक और सर बैठे हुए हैं, जरा इनसे परिचय कर लेते हैं। सर आप अपना परिचय बोलें। मेरा नाम कर्ण कुमार है और मैं सरस्वती विद्या निकेतन आवासीय स्कूल में प्रिंसिपल हैं, और यहाँ पे हम पढ़ाते भी हैं बच्चा सबको और खुद पढ़ते हैं। टीचर का इधर तैयारी कर रहे हैं। तो जी आप टीचर भी हैं? जी टीचर। बिल्कुल। तो जब टीचर आपने बताया कि टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, तो इसलिए आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है मधेपुरा की उम्मीदवारी को लेकर के, चंद्रशेखर यादव के का जो उम्मीदवारी है उनको लेकर के आपकी क्या राय है? चंद्रशेखर यादव से यही राय है कि इतना उलटफेर जो टीचर के साथ हो रहा है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जो भी डिसीजन लेना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ले लेना चाहिए। बार बार कभी बीपीएससी करता है तो कभी सीटेट करता है, कभी कुछ करता है। ये सब कौन सी है? ये सब विद्यार्थी को तंग करने का वो माध्यम है, इलेक्शन जीतने का। जब इलेक्शन आता है तो ये करता है, वो करता है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के साथ खास करके। यानी कि स्टूडेंट के साथ बिहार में सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, आपका यही कहने का? यही खिलवाड़े हो ही रहा है। क्या हो रहा है? इससे पहले गेस्ट टीचर वाला निकला था, आधा बहाली हुआ, आधा पर से बंद कर दिया। ये कौन चीज़ है? खिलवाड़ नहीं तो क्या है? बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका भी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। देखिए, सबसे पहले जिसकी भी उम्मीदवारी हो, लेकिन आप लोगों को, बिहार की जनता को, हमारे देश की जनता को ये समझना जरूरी होगा कि उम्मीदवार कौन है। आप सबसे पहले किसी पार्टी स्तर पर ना जाएं। ये सोचिए आप कि जो उम्मीदवार हमारे लिए काम करेगा, जो जिससे कि हम जब चाहें अपनी समस्या उनको बता सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं, तो ऐसे लोगों को आप लोग वोट करिए। हमारी भी यही इच्छा है कि ऐसे लोगों को वोट करिए। किसी पर्टिकुलर पार्टीज के ऊपर मत जाइए, क्योंकि पार्टी अपने आधार पे उम्मीदवारों का चयन करती है। उनको धरातल की बातें लगभग पता नहीं होती है। तो आपने इस डिबेट में देखा कि क्या कुछ कहा गया है। तो आज का जो इंटरव्यू है, आज का जो वीडियो है, यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो नंबर 1 भारत न्यूज़ चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच पाए। बिहार की जनता और देश की जनता बिहार की सच्चाई को, भारत की सच्चाई को जान सकें। धन्यवाद।